Hey everyone, I am Shran. Welcome back to my channel. I hope all are doing very well. जैसे हम सब जानते हैं कल दिवाली है, so इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ 3 different types of candles. Honestly मुझे खुद नहीं पता कैसे बनेगा, but let's try together and make our दिवाली थोड़ी सी extra special. ओके गाइज, अगर कैंडल्स की बात हो तो आई गेस सबसे पहले आता है टी लाइट कैंडल्स एंड दैट्स व्हाई मैं भी सबसे पहले यही बनाने वाली हूँ बिकॉज ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाने में तो सुपर सिंपल है और फेस्टिव लुक भी अमेजिंग देती है। बस इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फॉयल पेपर, कैंडल वैक्स एंड कैंडल विक्स। अगर आपके पास विक्स नहीं है तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो आप। तो हमारा पहला काम है टी लाइट कैंडल्स का बेस बनाना, जो कि हम बनाएंगे इस फॉयल पेपर से एंड इसे बनाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। वैसे मैंने ये कैंडल्स बनाना यूट्यूब से ही सीखा है, तो लेट्स सी कैसे बनती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टी लाइट कैंडल होल्डर। देखा कितना सिंपल और इजी है। अब ऐसे ही मैं बहुत सारे कैंडल होल्डर्स बनाने वाली हूँ क्योंकि इस बार दिवाली पे हमारे घर पे सिर्फ और सिर्फ होममेड कैंडल्स ही जलेंगे और इसके लिए मैं तो अभी से ही सुपर एक्साइटेड हूँ। अब आते हैं हमारी कैंडल्स बनाने की एंड कैंडल बनाने के लिए हमें चाहिए कैंडल वैक्स या फिर ओल्ड कैंडल जिसे हम यूज करने वाले हैं और वैक्स मेल्ट करने के लिए हम यूज करेंगे डबल बॉइलिंग मेथड, जिसके लिए हमें चाहिए एक स्टील बाउल जिसमें हम कैंडल्स को मेल्ट करेंगे एंड चाहिए एक पैन या फिर कढ़ाई जिसके अंदर थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे डबल बॉइलिंग के लिए। फिर पैन के ऊपर स्टील बाउल को रख देंगे, पर ध्यान रहे बाउल ज्यादा पानी को टच ना करे। अब इसे लो हीट पे मेल्ट होने के लिए रख दो और जब सारा वैक्स मेल्ट हो जाए तब एक एक करके होल्डर्स में मेल्टेड वैक्स को पोर कर दो। बाय द वे गाइस, ये कैंडल विक्स का पैकेट मैंने सिर्फ 25 रुपये में खरीदा है। आई गेस ब्लिंकिट से, मुझे उतना याद नहीं है, बट सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें टोटल 1000 विक्स थी और अभी टाइम है कैंडल्स के अंदर विक डालने का। अदरवाइज ये सेट हो गया तो विक डालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड टन-टडा! तो ये रहा हमारा फर्स्ट टी लाइट कैंडल्स। ऑनेस्टली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लुक एट दिस, ये तो सो मच बेटर निकला जितना सोचा था उससे भी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये बहुत देर तक जलता है, लाइक लिटरली फुल लॉन्ग लास्टिंग वाइब्स। तो मैं तो इसे पूरा 10 में से 10 देना चाहूंगी। चलो अब बनाते हैं हमारा सेकेंड कैंडल्स। तो इसके लिए मैं मोल्ड यूज करने वाली हूँ, बट द बेस्ट पार्ट इज ये भी मैंने खुद ही बनाई है। और अगर आपको ये मोल्ड बनाने का ट्यूटोरियल चाहिए तो बस कमेंट करके बता देना, फिर मैं इसका एक स्टेप बाय स्टेप सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके गाइज, बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हमें मोल्ड्स के अंदर विक लगानी पड़ती है कुछ इस तरह से, और हाँ सभी मोल्ड में इसी तरह से ही विक लगानी है, बट डोंट वरी गाइज, इसे वैक्स मोल्ड से लीक नहीं होंगी। ओके गाइज, अब ऐसे ही मैंने और 2 मोल्ड्स बनाए हैं हार्ट शेप वाले। लाइक सीरियसली मुझे पर्सनली ये हार्ट शेप कैंडल्स बहुत क्यूट लगते हैं, लाइक छोटे छोटे, बहुत प्यारा सा लगता है। और इनमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी, पहले विक देन मेल्टेड वैक्स को पोर करना है ध्यान से, वरना साइड से निकल कर पूरा मूड स्पॉइल कर देगा। बाय द वे मैंने एक बात बताना भूल ही गई, दैट हम कलरिंग कैंडल्स को कैसे बना सकते हैं। कलरिंग कैंडल्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल्स। हाँ वही जो हम नॉर्मली स्केचिंग के लिए यूज करते हैं। बस थोड़ा स्क्रैप करके वैक्स में मिक्स कर दो और देखो कितना प्यारा सा कलर मिलता है। और यहाँ मेरा एक मोल्ड पहले से ही थोड़ा लीक कर रहा था, मैं तो वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल गई थी। फिर जल्दी से मैंने पूरा मेल्टेड वैक्स को दूसरे हार्ट शेप मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया। गुड सेव राइट? अब इन्हें सेट होने के लिए रख देते हैं और फिर देखते हैं ये रेस्क्यू कैंडल कैसा बनता है। सो दिस पार्ट इज लिटरली सो मच सेटिस्फाइंग। मुझे और मेरी दीदी दोनों को ना मोल्ड से कैंडल्स निकालना नेक्स्ट लेवल सेटिस्फाइंग लगता है। लाइक सीरियसली ये मोमेंट देख के ही दिल खुश हो जाता है। और बाय द वे गाइस, मैं इनमें से कुछ ही कैंडल्स जला कर दिखाने वाली हूँ, हाँ बाकी सब बाद में जलाऊंगी। और ये रहा हमारा रेस्क्यू वाला कैंडल जिसे हमने रेस्क्यू किया था। और ये वाला कैंडल इतना प्यारा लग रहा है, मुझे तो जलाने का मन ही नहीं कर रहा है। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बनाएंगे हम सबसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला कैंडल। लाइक इतना ही इजी है, जो दिखने में लिटरली A1 क्लासी लगती है, मतलब पूरा एस्थेटिक वाइब देता है, पर बनाना अरे इतना सिंपल है कि तुम सोचोगे बस इतना ही करना था। बस सबसे पहले एक जार या फिर ग्लास ले लो और उसमें थोड़ा पानी डाल दो। फिर उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ क्यूट शेल्स एंड पर्ल्स और शाइनी सीक्वेंस भी। देखो ऑलरेडी लग रहा है ना जैसे छोटा सा बीच सेटअप हो जार के अंदर। अब फिर से टाइम आ गया वैक्स को मेल्ट करने का। मुझे लगता है आज पक्का डांट खानी पड़ेगी क्योंकि इतनी बार वैक्स को मेल्ट कर रही हूँ कि अब तो किचन का पूरा सेटअप लैब जैसा लग रहा है। एनीवेज बस ध्यान से मेल्टेड वैक्स को पानी के अंदर पोर करो
फिर एक टूथपिक की हेल्प से विक को फिक्स करो सेंटर में और अभी से ऐसे ही कुछ देर सेट होने के लिए रख दो। देखा कितना सिंपल और इजी है इसे बनाना। एंड ये रहा हमारा फाइनल आउटकम। आई मीन आप कोई भी कैंडल बनाओ या ना बनाओ, ये वाली एक बार ज़रूर ट्राई करना। लाइक सीरियसली ये सामने से इतनी प्यारी लग रही है ना। और हाँ, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो बस थोड़ा सा ग्लिटर डाल देना, फिर देखना कैंडल्स लिटरली ग्लो अप कर जाएगी। अब बताओ कमेंट्स में आपको ये सी थीम कैंडल कैसी लगी और इसे आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।